हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के ऊपर वैसे तो हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा है तो गुरु तत्व का थोड़ा वर्णन करेंगे। गुरु की क्या महिमा है उसके बारे में वर्णन किया जाएगा। तो हरे कृष्णा। तो गुरु व्यास पूर्णिमा के नाम से भी आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। आज के दिन वेद, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, शास्त्र में वर्णन है कि वेद व्यास जी का आज के दिन ही प्राकट्य हुआ था। इसलिए भी गुरु पूर्णिमा के नाम से आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। वेद व्यास जी ओरिजिनल गुरु हैं, और फिर उनका प्रतिनिधित्व करने वाले जितने भी आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, उनको भी आज के दिन हम पूजा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनकी महिमा को श्रवण करते हैं। तो विशेष रूप से हमारी जो परंपरा है ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय, तो इनमें आने वाले जितने भी वैष्णव आचार्य हैं, गुरु हैं, उनका हम लोग एक छोटे से भजन के द्वारा श्रवण करेंगे। तो ये भजन है शिला भक्तिधर सरस्वती ठाकुर जी के द्वारा लिखा हुआ। कृष्ण होते चतुर्मुखा, ये गुरु परंपरा इस भजन में वर्णन कर रहे हैं शिला भक्तिधर सरस्वती ठाकुर। तो इसको सब बाकी भक्त लोग भी गा सकते हैं, बट म्यूट रख के ही गाइए, तो मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। कृष्ण होते चतुर्मुखा, होए कृष्ण सेवन मुखा, ब्रह्मा होते नारदेर मति। नारदा होइते व्यास, मध्वा कोहि व्यास दास, पूर्ण प्रज्ञा पद्मनाभ भगवती। भगवान कृष्ण के शिष्य हुए चतुर्मुखा ब्रह्मा जी, जो कि हमेशा कृष्ण के प्रति सेवन उन्मुख है। ब्रह्मा होइते नारद मति, और नारद मुनि ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। नारदा होइते व्यास, नारद मुनि के शिष्य वेद व्यास जी हुए, जिनके प्राकट्य के दिवस पे गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है आज। और मध्वा को है व्यास दास, मध्वाचार्य वो व्यास देव जी के शिष्य हुए। पूर्ण प्रज्ञा मध्वाचार्य के शिष्य, और उनके शिष्य पद्मनाभ हुए। नरहरि माधव वंशे, अक्षोभ्य परमहंसे, शिष्य बोली अंगीकार को रे। अक्षोभ्यर शिष्य जया, तीर्थ नामे परिचया, तारदास्य ज्ञान सिंधु तोरे। पद्मनाभ के शिष्य नरहरि, उनके शिष्य माधव, ऊपर वेद व्यास जी के शिष्य वो मध्वाचार्य हैं, और ये माधवाचार्य हैं। नरहरि के शिष्य माधव हुए, और उनके शिष्य अक्षोभ्य परमहंस हुए। और उसके बाद अक्षोभ्य के शिष्य जय तीर्थ अक्षोभ्य के शिष्य हुए, और ज्ञान सिंधु जय तीर्थ के शिष्य हुए। ताहा होइते दया निधि, तारदास विद्या निधि, राजेंद्र होइलो ताहा होते। ताहारा किंकर जया, धर्म नामे परिचया, परंपरा जानो भालो माते। फिर ज्ञान सिंधु के शिष्य दयानिधि, और उनके शिष्य आ, विद्यानिधि दास हुए, और उनके शिष्य राजेंद्र के नाम से विख्यात हुए। और उनके किंकोरा यानी दास उनके शिष्य हुए जयधर्म के नाम से विख्यात। इस प्रकार से श्री भक्तिनाथ ठाकुर लिख रहे हैं कि परंपरा जानो भालो माते, अच्छे तरीके से परंपरा को जानना चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा इस प्रकार से आ रही है। जय धर्म दास्य ख्याति, श्री पुरुषोत्तम जति, ताहा हते ब्रह्मण्य तीर्थ सूरी। व्यास तीर्थ तारदास, लक्ष्मीपति व्यास दास, ताहा हते माधवेंद्र पुरी। तो जय धर्म के शिष्य हुए श्री पुरुषोत्तम जाति, और उनके शिष्य हुए ब्रह्मण्य तीर्थ। ब्रह्मण्य तीर्थ के शिष्य हुए व्यास तीर्थ। वेद व्यास जी अलग हैं, और ये व्यास तीर्थ के नाम से एक और आचार्य है जो ब्रह्मण्य तीर्थ के शिष्य हुए।
और उनके शिष्य हुए लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति। और लक्ष्मीपति के शिष्य हुए माधवेंद्रपुरी। तो यहाँ तक गुरु शिष्य परंपरा मध्व संप्रदाय आती है। और फिर माधवेंद्रपुरी से जो है वास्तव में गौड़ी संप्रदाय चालू होती है। क्योंकि अभी यहाँ तक की परंपरा में ऐश्वर्य भाव में भक्ति को ही बस प्रदान किया गया। और माधवेंद्रपुरी फर्स्ट टाइम आते हैं, जो कि माधुर्य रस को लेकर आते हैं। माधवेंद्रपुरी बर शिष्य बर श्रीश्वरा, नित्यानंद श्री अद्वैता विभू। ईश्वर पुरी के धन्या, कोरिले न श्री चैतन्य, जगत गुरु गौरा महाप्रभु। माधवेंद्रपुरी के शिष्य हुए ईश्वरपुरी, श्री ईश्वरपुरी, नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत विभु। ये तीन महान शिष्य हुए माधवेंद्रपुरी के। और ईश्वरपुरी बहुत ही महान भक्त हुए और अपने गुरु का पूर्ण कृपा प्राप्त किए। इसीलिए उनका ये सौभाग्य रहा कि श्री चैतन्य महाप्रभु उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिए। माधवेंद्रपुरी को विशेष रूप से, माधवेंद्रपुरी जब अंतिम अवस्था में थे तो ईश्वरपुरी उनका हर प्रकार से सेवा करते थे, तुच्छ तुच्छ सेवा करते थे। माधवेंद्रपुरी बेड में लेटे रहते थे और निरंतर कृष्ण का नाम जप करते थे, उनके विरह में रोते थे। और उनको जो है, उनको जो पूरा सेवा करना, फिजिकली प्रसाद देना, और यहाँ तक कि मलमूत्र को भी साफ करते थे ईश्वरपुरी। इस इतने तुच्छ से तुच्छ सेवा को भी बड़े प्रेम और आनंद पूर्वक करते थे। और इसी से प्रसन्न होकर के फाइनली माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी को ये आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे द्वारा पूरे जगत में प्रचार प्रसार कराएंगे भगवान कृष्ण, और कृष्ण आपके प्राणधन बन जाएं। ऐसा वो आशीर्वाद दिए। और ये आशीर्वाद प्राप्त करने का ही कारण ईश्वरपुरी भी पूर्ण रूप से प्रेम और भक्ति को विकसित कर लिए। और भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए क्योंकि इन्होंने, ईश्वरपुरी श्री अपने गुरु माधवेंद्रपुरी जो कि भगवान कृष्ण के महान भक्त थे, उनका अंतिम स्थिति तक पूर्ण रूप से सेवा किए। तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के स्वीकार किए उनको अपने गुरु के रूप में, और चैतन्य महाप्रभु के वो गुरु बन गए। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? जगत गुरु गौरव महाप्रभु। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं जगत गुरु, वो सबके गुरु हैं। लेकिन ईश्वरपुरी के ऊपर कृपा करने के हेतु, क्योंकि उन्होंने महान शुद्ध वैष्णव आचार्य माधवेंद्रपुरी का सेवा की, इसलिए उस ऋण को, उस भगवान अब इस अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए खुद शिष्य के रूप में आ गए उनके सामने। महाप्रभु श्री चैतन्य, राधा कृष्ण नहे अन्य, रूपानुग जने राजीवान। तभी महाप्रभु तक गुरु शिष्य परंपरा आई। महाप्रभु कौन है? श्री चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए। और ये श्री चैतन्य महाप्रभु ही रूपानुगा, रूप गोस्वामी के जितने भी फॉलोअर्स हैं, उनके जनेर जीवन, उनके प्राणधन है। तो विशेष रूप से गौड़ी संप्रदाय में ये रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स है, रूपानुगा, उनके विशेष रूप से प्राणधन है श्री चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि रूप गोस्वामी भी श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रियतम शिष्यों में से एक है। अत्यंत प्रिय। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के अभीष्ट को जानते थे रूप गोस्वामी, तो इसलिए मुख्य शिष्य में से उनकी गणना हुई। विश्वम्भर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर, श्री गोस्वामी रूप सनातन। तो विश्वम्भर यानी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय, अत्यंत प्रिय हुए श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री रूप सनातन गोस्वामी, और अन्य भी कई गोस्वामी हैं, लेकिन विशेष रूप से स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रूप सनातन गोस्वामी। और रूप गोस्वामी उनके अत्यंत खास शिष्य हुए, और उन्हीं की परंपरा में फिर आगे वर्णन किया जाएगा। तो ये एक शाखा रूप गोस्वामी की। रूप प्रिय महाजन, जीव रघुनाथ हना, तार प्रिय कवि कृष्ण दासा, कृष्णदास प्रिय वर, नरोत्तम सेवा पर, जार पद विश्वनाथ आसा। तो रूप गोस्वामी जो है प्रिय महाजन हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के, और उनके प्रिय शिष्य जीव गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी हुए। जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के भतीजे भी थे, उनके भाई अनुपम के पुत्र थे जीव गोस्वामी।
और फिर फाइनली जब वृंदावन आते हैं तो जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के आश्रय में रह करके विशेष रूप से रूप गोस्वामी से शिक्षा प्राप्त करते हैं, से उनके सेवा में लगते हैं। तो जीव गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, और विशेष रूप से रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रिय, अत्यंत प्रिय शिष्य हुए कवि कृष्णदास, जिन्होंने श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथ की रचना की। और कृष्णदास से प्रिय वर कृष्णदास, कविराज कृष्णदास गोस्वामी के अत्यंत प्रिय शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर सेवा पर, नरोत्तम दास ठाकुर के हालांकि दीक्षा गुरु तो लोकनाथ गोस्वामी हुए, जो कि चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए, लेकिन शिक्षा प्रणाली से वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भी हुए शिष्य माने जाते हैं। जारपद विश्वनाथ और नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हुए, जिनकी भागवत की टीका और गीता की टीकाओं को प्रभुपाद जी कई बार वर्णन करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रसिक आचार्य माने जाते हैं और उनकी टीकाएं बड़ी सुप्रसिद्ध हैं पूरे गौड़ी वैष्णव धारा में। विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ तार प्रिय श्री भक्ति विनोदा महाभागवत बर श्री गौर किशोर बर हरि भजन तेजार मोदा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य हुए बलदेव विद्याभूषण। हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब अत्यंत वृद्ध थे वृंदावन में, तो जयपुर में जो रामानंदी संप्रदाय के वैष्णवों ने ऑब्जेक्शन किया कि आप कृष्ण के साथ राधा रानी का पूजा कैसे कर सकते हैं, वो उचित नहीं है। तो उसको प्रमाणिक करने की जो आवश्यकता पड़ी भागवत से, विशेष रूप से कि भागवत में तो श्रीमती राधा रानी का कहीं नाम नहीं है, और दूसरा कि आपका वेदांत सूत्रों में कोई आपके पास प्रमाणिक व्याख्या नहीं है। तो आप गौड़ी संप्रदाय, ये एक प्रमाणिक संप्रदाय कैसे हो सकता है? हालांकि प्रमाणिक संप्रदाय, क्योंकि गौड़ी संप्रदाय कोई अलग से नहीं है, ये मध्व संप्रदाय में आ रहा है, तो इसलिए मध्वाचार्य का जो टीका है वही है, महाप्रभु ने इसको स्वीकार किया। उसमें महाप्रभु ऐड किए, माधुर्य रस को ऐड किए श्री चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी जब आए। लेकिन फिर भी लोग इस प्रकार से ऑब्जेक्शन किए, और श्री चैतन्य महाप्रभु अलग से जो है जो टीका नहीं दिए, क्योंकि भागवत को ही स्वाभाविक टीका के रूप में स्वीकार किए। लेकिन जब ऑब्जेक्शन हुआ तो जयपुर के राजा ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और इनके साथ डिबेट करिए और शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार इनको प्रूफ करिए और आपकी टीका उपलब्ध कराइए। लेकिन उतने वृद्ध थे कि वो चल नहीं सकते थे। तो फिर अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण को वो भेजते हैं, और बलदेव विद्याभूषण आते हैं जयपुर में राधा गोविंद देव जी के सामने बैठ करके। राधा गोविंद साक्षात उनको गोविंद ये वेदांत सूत्रों का व्याख्या बताते हैं, और उसी को फिर वो लिख देते हैं, और वही जो है गोविंद भाष्य के रूप से प्रचलित हुआ। और इसी गोविंद भाष्य जो वेदांत सूत्रों की टीका है, इसी के बेसिस पे श्रील प्रभुपाद जी गीता के तात्पर्य को की रचना करते हैं। बलदेव विद्याभूषण का कई बार वो कोट करते हैं प्रभुपाद जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण। और भगवत गीता को भी श्रील प्रभुपाद जी बलदेव विद्याभूषण को डेडिकेट करते हैं। बलदेव विद्याभूषण के शिष्य हुए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को कंफर्म किया था। हाँ, और उनके बहुत ही प्रिय शिष्य हुए भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के शिष्य हुए। और महाभागवत श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जिनका एकमात्र संतुष्टि, सुख या आनंद हरि भजन में रहता था, जो चौबीसों घंटे हरे कृष्ण महामंत्र जप करते थे, ऐसे महाभागवत गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर से शिक्षा लेते थे। भक्ति विनोद ठाकुर की भागवत कथाओं को अटेंड करने जाते थे भक्ति सिद्धांत उनके घर में। जगन्नाथ दास, ये चार महान आचार्य ऐसे हैं, एक साथ बैठ के चर्चा करते थे कृष्ण कथा। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, कई बार ऐसा होता है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज और शिला भक्तिदास ज्योति ठाकुर, चारों महान आचार्य कृष्ण कथा करते थे। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते थे। फिर भक्ति विनोद ठाकुर के आज्ञा पे शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर, जो भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र हुए, वो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लेते हैं। इहारा परम हंसा गौरंगेर निज वंशा तादेर चरण मम गति आमी सेवा उदासीन नामे ते त्रिदंडी दीन श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु हैं। तो यहाँ तक
जो परंपरा वर्णन करने के पश्चात भक्ति सरस्वती ठाकुर बड़े विनम्र भाव में बोल रहे हैं, ये सब परम हंस हैं, गौरांगेर निज वंशा। ये जितने भी मैंने अभी तक आचार्य का नाम बताया, ये सब गौरांग महाप्रभु के निज वंश हैं, उनके खुद के पर्सनल एसोसिएट्स हैं, ये सब परम हंस हैं। और तादेर चरण मम गति, और इन सभी के चरण कमल ही मेरे एकमात्र आश्रय है, मेरा एकमात्र लक्ष्य है। हाँ। और मैं आमी सेवा उदासीन, मैं तो सेवा में बहुत उदासीन हूँ, मेरे को सेवा में, कृष्ण की भक्ति में कोई रुचि नहीं है। केवल नाम मात्र से मैं त्रिदंडी हो गया हूँ, और मैं दीन हूँ, बहुत पतित हूँ मैं, और शिव भक्ति सिद्धांत सरस्वती मेरा नाम है। तो बोल रहे हैं कि मैं उस परंपरा में आ रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत दीनहीन। तो ये रचना शिल भक्ति सरस्वती ठाकुर की है, इसलिए अपने आप को बहुत दीनहीन बताया। लेकिन फिर हमारे शिल प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्यों ने इस अ, जो है सॉन्ग को, परंपरा को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे वर्णन करते हैं। शिवार्ष भानवी बर सदस्य सेवा पर, ताहार दयित दास नाम, तार प्रधान प्रचारको श्री भक्ति वेदांत नाम, पतित जनित दोया धाम। श्री वार्ष भानवी बड़ा सदस्य व सेव्य परा। श्री वार्ष भानवी दयित दास इनका नाम हो दिया था दीक्षा के समय, श्रील गौर किशोर दास बहुत महाराज। और वो जो है हमेशा सदा सेवा सेव्य सेवा पर, हमेशा भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, उदासीन नहीं है। श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर जो 24 घंटे कृष्ण की सेवा के लिए चेष्टा करते थे। तहार दैत दास नाम, वार्षभानवी देवी श्रीमती राधा रानी का नाम है, और उनके दैत यानी प्रिय कृष्ण, उनके दास हुए श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर, और ये हमेशा सदा सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। और उनके प्रधान प्रचारक, उनके मुख्य प्रचारक हुए, मुख्य प्रमुख शिष्य हुए श्री भक्ति वेदांत नामो, श्रील भक्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, हमारे इस्कॉन के फाउंडर श्रील प्रभुपाद जी उनके प्रधान प्रचारक हुए। और वो प्रभुपाद जी पतित जनेते दोया धाम, इस संसार के जितने भी पतित जन लोग हैं, उन सब को आश्रय देने के दया धाम है। उनके ऊपर कृपा करके इस्कॉन संस्था को इस प्रकार से बनाए हैं, जहाँ पे कोई भी, पूरा द होल वर्ल्ड कैन लिव पीसफुली। Srila Prabhupada made a house in which the whole world can live peacefully। तो इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा है, और हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के आश्रम में है, श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को हम प्राप्त कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं वो हमारे पूरे गौड़ी संप्रदाय में जितने भी महान आचार्य हैं, उस सब की शिक्षाओं को हमको प्राप्त प्रदान करते हैं। तो प्रभुपाद जी के आश्रम में रह करके, इस्कॉन में रह करके, जो प्रभुपाद जी के आश्रम में रह करके भक्ति करता है उनके मार्गदर्शन के अनुसार, तो ऐसा मानना चाहिए, समझना चाहिए कि हम, हमारे सारे जितने भी प्रीवियस आचार्य हैं, हम सबकी कृपा को प्राप्त कर रहे हैं, और सबके शिक्षाओं को हम प्राप्त कर रहे हैं, सबका संग प्राप्त कर रहे हैं, और सबका हम सेवा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को जो भक्त पढ़ता है, यानी प्रभुपाद जी के थ्रू, प्रभुपाद जी के माध्यम से वो अन्य सभी, रूप सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, श्री चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ, और अन्य मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, कई आचार्यों की शिक्षाओं को प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समावेश किए। तो श्री श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हम सभी आचार्यों की शिक्षाओं को प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, अगर हम इंडिविजुअली ट्राई करेंगे तो हमको कितना कुछ पढ़ना पड़ जाएगा। सड़ गोस्वामी ने इतना कुछ लिखा है, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन प्रभुपाद जी सारे आचार्यों के जो शिक्षाएं हैं उसका निचोड़ हमको लाके दे दिए। लाभ वही है, अगर हम, कोई व्यक्ति इंडिविजुअली जाकर सारे आचार्यों के टीकाओं को पढ़ेगा और जो लाभ प्राप्त करेगा, केवल प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ लेता है, तो उससे वही लाभ उसको मिल जाएगा, वही निचोड़ वही मिल जाएगा उसको। तो ये हमारा परम सौभाग्य है। और न केवल प्रभुपाद जी हमारे सभी आचार्यों की शिक्षाओं को प्रस्तुत किए, बल्कि उनकी शिक्षाओं को कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, इसके लिए प्रभुपाद जी एक सिस्टम बना के गए। और सिस्टम के द्वारा जब हम प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पालन करते हैं ना, तो उसके माध्यम से हम उन आचार्यों का सेवा करते हैं। शिला भक्ति प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, कि वन हु रीड्स दिस बुक नेक्टर ऑफ डिवोशन, ही इज एसोसिएटिंग विद श्रील रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी के द्वारा रचित भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है। तो जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को पढ़ता है, तो वो रूप गोस्वामी का संग कर रहा है, यानी उनके द्वारा वो सुन रहा है। और फिर बोलते हैं, वन हु अप्लाइज द टीचिंग्स ऑफ नेक्टर ऑफ डिवोशन इन हिज लाइफ, ही इज मसाजिंग द लोटस फीट ऑफ रूप गोस्वामी। तो जो
भक्ति रसामृत सिंधु की शिक्षाओं को उतारता है अपने जीवन में, यानी वो रूप गोस्वामी के चरण कमलों को मसाज कर रहा है, यानी सेवा कर रहा है। सोचिए कितना परम सौभाग्य जो हम अभी, जैसे हमारे पास तो फिजिकली प्रभुपाद जी अवेलेबल नहीं, हालांकि हैं विग्रह के जो रूप होते हैं उनका भी सेवा करने का मौका मिलता है, लेकिन अगर फिजिकली देखा जाए तो अवेलेबल नहीं। लेकिन अगर हम शिला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को सुनते हैं, जैसे हम लोग जो चर्चा करते हैं कथाओं में, चारों क्लासेस में, तो प्रभुपाद जी के ही जो शिक्षाएं हैं, उनके अनुवाद हैं, तात्पर्य है, उसी बेसिस पे हम चर्चा करते हैं। तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि हम प्रभुपाद जी को सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी का संग प्राप्त कर रहे हैं, इन उनके बुक्स के माध्यम से, उनके शिक्षाओं के माध्यम से, उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुपाद जी हमको शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी हम सबके प्रमुख शिक्षा गुरु हुए। और जो भी भक्त इन शिक्षाओं के आधार पर इनको अपने जीवन में उतारते हैं, हाँ, स्पेशली 16, कम से कम 16 माला का जप करना, मंगला आरती करना, 4 नियम का पालन करना, और सेवा करना, प्रचार में जुड़ना, प्रभुपाद जी की बुक्स का वितरण करना, ये जो सेवा कार्य में लगे हुए हैं एक्टिवली, तो इसका मतलब वो श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों का मसाज कर रहे हैं, फिजिकल सर्विस कर रहे हैं। हाँ। जैसे ईश्वरपुरी ने श्रीला माधवेंद्रपुरी पाद का जो है सेवा किया, फिजिकल सेवा किया, तुच्छ से तुच्छ सेवा किया, उनका टॉयलेट साफ करते थे, उनके कपड़े साफ करते थे, उनको प्रसाद खिलाते थे, मसाज करते थे, और जो है उनसे श्रवण करते थे, उनको जो है गीता भागवत के श्लोक जो सुनाते थे अंतिम समय में, कृष्ण का विरह उनको होता था। तो वो पर्सनल सेवा करके ईश्वरपुरी को ये सौभाग्य मिल गया कि श्री चैतन्य महाप्रभु उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिए। उसी प्रकार से अगर हम प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के आधार पर जो प्रभुपाद जी सिस्टम बनाए हैं, उन भक्ति के अंगों का पालन करते हैं अपने जीवन में, तो हम प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं, फिजिकल सेवा कर रहे हैं, पर्सनल सेवा कर रहे हैं, और एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप बनता है। ये हो सकता है अभी कई भक्तों को एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन जो भी भक्त प्रभुपाद जी के जो सिस्टम बनाए हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम है, ग्रंथों का वितरण करना है, और प्रचार कार्य करना है, और जो भी विग्रह सेवा जैसे करना है, ये सारे जो सिस्टम को पालन करता है, तो वह अनुभव कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है कि प्रभुपाद जी आदान प्रदान करते हैं। हाँ, ही रेसिप्रोकेट्स, ही नोज, वो जानते हैं, प्रभुपाद जी जानते हैं कि ये मेरा एक भक्त है, मेरा एक शिष्य है। हाँ, और जाने के बाद भी, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, एक ब्रह्मचारी है, एक भक्त है, तो वो प्रयास कर रहे हैं जब से जुड़े, जितने साल भी हुए, प्रभुपाद जी के जो है मार्गदर्शन के अनुसार शिक्षाओं का पालन करने का, प्रचार प्रसार करने का। तो ऐसे ही वो एक प्रचार करने गए थे, तो एक अन्य भक्त जो नया नया जुड़ा था, तो वो थोड़ा सा डगमगा रहा था, वो जो है वो सोच रहा था कि मैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वृंदावन चला जाता हूँ, वहां पे कृष्ण मिल जाएंगे। ये जो है बहुत कॉमन डाउट, कई लोग को ये रहता है कि हम सब घर गृहस्थी छोड़ छाड़ के चले जाते हैं वृंदावन, कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। कृष्ण ऐसे नहीं मिलते हैं। तो वो जो नया भक्त था, तो ये जो एक प्रचारक हैं, ब्रह्मचारी प्रचारक हैं, वो जाया करते थे, प्रचार करते थे, तो 2-3 क्लासेस ही लिए थे, जुड़े थे। और वो भक्त जो नया, जो उससे वो भी सिंसियर है, 16 माला करने लग गया, तो वो विचार कर रहा था कि मैं वृंदावन जाऊंगा। तो प्रभुपाद जी उसके स्वप्न में आके बताते हैं कि तुम वृंदावन क्यों जा रहे हो, तुमको जो मेरा एक प्रतिनिधि है, ब्रह्मचारी है, वो आके प्रचार करता है, तो वो बहुत अच्छा समझाता है, वो बहुत अच्छा गीता समझाता है, वो मेरा जो है मेरा फॉलोवर है, मेरा शिष्य है। और तुम उसके मार्गदर्शन में रहकर भक्ति करो, और उसके मार्गदर्शन में रह के भक्ति करोगे, तो तुम जो है कृष्ण को प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार से स्वप्न में उसको वो बताते हैं प्रभुपाद जी। तो हम देख सकते हैं कि हालांकि वो जो भक्त जो प्रचार करने जा रहा है, तो प्रभुपाद जी फिजिकली मिला नहीं कभी, लेकिन फिर भी तो सिंसियरली प्रयास कर रहा है प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी अपना मानते हैं उसको कि हाँ वो मेरा है, मेरा फॉलोवर है, तो उसकी शिक्षाओं को प्राप्त करना मतलब मेरी शिक्षाओं को प्राप्त करना। और ये कोई भी एक्सपीरियंस कर सकता है, कोई भी भक्त जो सिंसियरली शिला प्रभुपाद जी से प्रार्थना करता है, उनकी शिक्षाओं को ध्यान से सुनता है, पढ़ता है उनके तात्पर्य को, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनता है, तो प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ेगा। प्रभुपाद जी लीलामृत है, वो पढ़ना चाहिए, वो पढ़ेंगे आप तो प्रभुपाद जी के बारे में जानेंगे। तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि प्रभुपाद जी आपको अपना मन मानते हैं, और आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि प्रभुपाद जी हमारे हैं, तो हमारे ऐसे प्रामाणिक आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी जो है परफेक्ट 100% वेद व्यास जी के रिप्रेजेंटेटिव है। इसलिए गुरु पूर्णिमा, आज के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास पूर्णिमा का दिन है। तो व्यास पूजा मतलब वेद व्यास जी को सम्मान देना, पूजा देना। और इसका सर्वश्रेष्ठ, सरलतम और सर्वोत्तम उपाय है कि हम शिला प्रभुपाद जी को अगर पूजा कर देते हैं, तो क्योंकि वो वेद व्यास जी के परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हमारी पूजा वेद व्यास जी तक पहुंच जाएगी, और ये गुरु पूर्णिमा की सफलता है।
इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा सफल हो जाएगा। और प्रभुपाद जी का पूजा कैसे करना है, उनकी शिक्षाओं को सबसे पहले ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, उनके बुक्स को, तात्पर्य को पढ़ना चाहिए, और फिर उसको अपने जीवन में अपने सिंसियरिटी प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि शुरू में हम पूर्ण रूप से शिक्षाओं को ना पालन कर पाए, लेकिन वो कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई सिंसियरली प्रयास भी करता है तो भी वो जो है ऐसे महान आचार्य की कृपा को प्राप्त कर सकता है और वो रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक भक्त जुड़े थे और उनको 6-8 महीने ही हुआ था, सेंटर में शिफ्ट हो गए रहते थे, कॉलेज में पढ़ाई करते थे। तो वो प्रयास किए कि सिंसियरली शिला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पालन करना, पढ़ना, उनके लेक्चर सुनते थे और 16 माला जप भी करने लग गए। लेकिन भौतिक जगत है, माया है, तो कुछ ना कुछ भौतिक आकर्षण बना हुआ था। लेकिन सिंसियरली प्रयास कर रहे थे तो प्रभुपाद जी उनके स्वप्न में आते हैं, और स्वप्न में वो देखते हैं कि जो है कि उनको, वो जो भक्त हैं, तो उनको पुलिस वाले उनके पीछा पीछा कर रहे हैं, और वो भागते 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 सेंटर में आ जाते हैं। और सेंटर में जाते हैं तो जैसे ही गेट ठक नॉक करते हैं तो दरवाजा कौन खोलता है, प्रभुपाद जी खड़े हैं सामने। और वो भक्त तुरंत जाके प्रभुपाद जी के चरणों में पीछे छुप जाता है। पुलिस वाले आते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्लीज रिलीज हिम, इसको छोड़ दो आप। हाँ, ये जो है अभी सुधर गया है, आप इसको तंग मत करो, मैं गारंटी लेता हूँ ये मेरे आश्रय में है, और ये जो है अब जो है अच्छे से भक्ति करेगा। तो पुलिस वाले कौन थे, माया देवी। ये दुर्ग, ये जो संसार है जेल है, और माया देवी पुलिस वाली। तो माया जो है हर किसी बद्ध जीवात्माओं के पीछे पड़ी हुई है, उसको पनिशमेंट देने के लिए, दंडित करने के लिए, और हमेशा माया में लगा के रखने के लिए। लेकिन जो भी भक्त है, चाहे शुरुआत की अवस्था में कुछ ही महीने क्यों ना हुए हों, अगर वो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को गंभीरता से ले लेता है और उनका आश्रय लेता है, उनके बताए हुए तरीके से भक्ति करने का प्रयास करता है, तो निश्चित रूप में प्रभुपाद जी माया को जो है सावधान कर देंगे। माया को बोलेंगे कि अब आप इसको छोड़ दो, ये मेरे आश्रय में है, अब ये कृष्ण भक्ति अच्छे से करेगा, आप इसको रिलीज कर दो। तो ये प्रभुपाद जी के पास शक्ति है। ये भगवान कृष्ण के पास जो शक्ति है माया को हमसे हटाने की, वैसी ही शक्ति प्रभुपाद जी के पास है, क्योंकि कृष्ण के शुद्ध प्रतिनिधि हैं। तो आज के दिन हम सबको प्रभुपाद जी से प्रार्थना करना चाहिए कि हमेशा वो हमको उनके चरण कमलों में आश्रय में बना के रखें, उनकी शिक्षाओं को हम अच्छे से समझें और उसका उसके बेसिस में प्रचार प्रसार करते रहें। ठीक है।